भस्म की शैया। राजा विक्रमादित्य अपनी जिद पर अड़े रहे। फिर शमशान में पहुंचे और पहले की तरह ही शव को नीचे उतारकर कंधे पर डालकर चुपचाप अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। तभी शव में वास करने वाला बेताल बोला, राजन, आप दृढ़व्रती हैं। जिस काम को करने का संकल्प कर लेते हैं उसे पूरी निष्ठा के साथ करने की प्रयत्न करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपका उद्देश्य क्या है। आप क्यों मुझे पकड़कर कहीं ले जाना चाहते हैं। फिर भी आपको रास्ते का श्रम महसूस न हो और आपका मार्ग भी सरलता से कट जाए, इसलिए मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। यह कहकर बेताल ने विक्रमादित्य को यह कहानी सुनाई। प्राचीन काल में मिथिलावती नामक नगर में अग्नि स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम मंदारवती था। वह बहुत सुशील तथा सुंदर थी। वह कन्या जब युवती हुई तब कान्य कुब्ज से 3 ब्राह्मण पुत्र वहां आए जो समान भाव से समस्त गुणों से अलंकृत थे। उन तीनों ने ही उसके पिता से अपने लिए कन्या की याचना की। प्राण देकर भी वे यह नहीं चाहते थे कि वह कन्या उनमें से किसी दूसरे को दी जाए, किंतु उसके पिता ने उनमें से किसी को भी अपनी कन्या नहीं दी, क्योंकि उसे भय हुआ कि कहीं ऐसा करना दूसरों के वध का कारण बनेगा, और इस तरह वह कन्या कुंवारी ही रही। वे तीनों ब्राह्मण कुमार भी चकोर का व्रत लेकर उसके मुख चंद्र पर टकटकी लगाए रात दिन वहीं रहने लगे। एक बार अचानक मंदारवती को दाह ज्वर हुआ और कुंवारी अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हो जाने पर वे तीनों ब्राह्मण कुमार शोक से बड़े विकल हुए और उसे सजा सवार कर शमशान में ले गए, जहां उसका दाह संस्कार हुआ। उनमें से एक ने वही एक कुटिया बना ली और उसके चिता भस्म की शैया बना के भिक्षा में प्राप्त अन्न पर निर्वाह करता हुआ रहने लगा। दूसरा ब्राह्मण कुमार उसकी अस्थियों को लेकर गंगा तट पर चला गया और तीसरा साधु होकर देश देशांतरों में भ्रमण के लिए निकल पड़ा। वह घूमता घामता वक्रोलक नाम के एक गांव में पहुंचा। वहां अतिथि के रूप में उसने किसी ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। ब्राह्मण द्वारा सम्मानित होकर जब वह भोज करने के लिए बैठा तो उसी समय एक बालक ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बहुत समझाने बुझाने पर भी जब वह बालक चुप नहीं हुआ तो घर की मालकिन ने क्रोधित होकर उसे उठाया और जलती हुई आग में डाल दिया। आग में डालते ही कोमल शरीर वाला वह बालक जलकर राख हो गया। यह देखकर उस साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, हाय हाय, धिक्कार है। मैं तो ब्रह्म राक्षस के घर में आया गया हूँ, अतः साक्षात पाप के समान यहाँ का यह अन्न मैं नहीं खाऊंगा। साधु की ऐसी बात सुनकर गृहस्थ बोला, महाराज, मैं मरे हुए को जिला सकता देने वाला एक मंत्र जानता हूँ जो पढ़ते ही सफल होता है। तुम उसका प्रभाव देखो। यह कहकर वह गृहस्थ उस पुस्तिका को ले आया जिसमें वह मंत्र लिखा हुआ था। उस मंत्र को पढ़कर उससे अभिमंत्रित धूल उसने आग में डाल दी। इससे वह बालक जीवित होकर ज्यों का त्यों आग से निकल आया। तब उस ब्राह्मण साधु का चित्त शांत हो गया और फिर उसने भोजन समाप्त कर लिया। फिर उस गृहस्थ ने उस पुस्तिका को बांधकर एक खूंटी पर टांग दिया और भोजन करके साधु के साथ वहीं सो गया। गृहपति के सो जाने के कुछ ही देर बाद साधु चुपचाप उठा और अपनी प्रिया को जीवित करने की इच्छा से उसने डरते डरते उस पुस्तिका को खूंटी से उतारा और वहां से चुपचाप खिसक गया। रात दिन चलता हुआ वह उसी शमशान में जा पहुंचा जहां उसकी प्रिया का दाह संस्कार हुआ था। वहां पहुंचते ही उसने उस दूसरे ब्राह्मण को भी देखा जो मंदारवती की अस्थियां लेके गंगा में डालने गया था। तब उस साधु ने उससे तथा उस पहले ब्राह्मण से जिसने वहां झोपड़ी बना ली थी और चिता भस्म की सेज रच रखी थी, कहा कि तुम ये झोपड़ी यहाँ से वो हटा लो, जिससे मैं किसी मंत्र द्वारा इस भस्म में से मंदारवती को जीवित करके उठा लूं। इस प्रकार
उन्हें बहुत समझा बुझाकर उसने वह झोपड़ी उजाड़ डाली और पुस्तिका खोलकर मंत्र पढ़ने लगा। उसने धूल को अभिमंत्रित करके चिता भस्म पर डाल दिया और मंदारवती उसमें से जीती जागती निकल आई। अग्नि में प्रवेश करके निकले हुए उसके शरीर की कांति पहले से भी अधिक तेज हो गई थी। वह शरीर अब ऐसा जान पड़ता था मानो सोने का बना हुआ हो। इस प्रकार उसको जीवित देखकर वे तीनों ही काम पीड़ित हो गए और उसको पाने की इच्छा से आपस में लड़ने झगड़ने लगे। पहला ब्राह्मण बोला, यह मेरी पत्नी है, मैंने इसे अपने मंत्र बल से पाया है। दूसरा बोला, इसके भस्म को रखकर अपनी तपस्या से इसे मैंने जीवित किया है, अतः यह मेरी पत्नी है। यह कहानी सुनाकर बेताल बोला, राजन, अब तक उन तीनों ब्राह्मण कुमारों के इस विवाद का निर्णय करके ठीक ठीक बताएं कि उसे किसकी पत्नी होना चाहिए। अगर आपने मेरे इस प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी नहीं दिया तो मेरी शर्त के अनुसार आपके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब विक्रमादित्य को उत्तर देना ही पड़ा। उन्होंने कहा, बेताल, जिसने कष्ट उठाकर भी मंत्र बल से उसे जीवित किया वह उसका पिता हुआ। ऐसा काम करने के कारण उसे पति नहीं होना चाहिए। जो उसकी अस्थियां गंगा में डाल आया उसे पुत्र समझना चाहिए, किंतु जो उसके भस्म की शैया पर उसका आलिंगन करते हुए तपस्या करता रहा और शमशान में ही बना रहा उसे ही उसका पति कहना चाहिए, क्योंकि गाढ़ी प्रीति वाले उस ब्राह्मण कुमार ने ही पति के समान आचरण किया था। अपना मौन तोड़कर राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही बेताल के प्रश्न का उत्तर दिया, बेताल को आजाद होने का मौका मिल गया और वह उनके कंधे से शव सहित अदृश्य होकर उसी शमशान में सिरस के वृक्ष पर जा लटका।